एक ऐसा नाम जिसने भारत की सुरक्षा के इतिहास को नया मोड़ दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने दुश्मन को उनकी ही जमीन पर हराया। हम बात कर रहे हैं भारत के सुपर स्पाई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल की। उनकी जिंदगी, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की कहानी है। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ पहलू विस्तार से। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गिरी गांव में अजित कुमार डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता एक भारतीय सेना के अधिकारी थे। परिवार में देशभक्ति और अनुशासन का माहौल था। यही कारण था कि अजित बचपन से ही देश के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से भारतीय उसने राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के बीच पनपने लगे थे। 1968 में अजित डोभाल ने केरल कैडर से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रवेश किया। उनकी अद्वितीय साहस और तेज तर्रार निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें अपने बैच में अलग बना दिया। केरल में उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। अपने करियर में शुरुआती वर्षों में ही वे खुफिया एजेंसियों की नजर में आ गए और उन्हें खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी में शामिल कर लिया गया। अजित डोभाल ने खुफिया ब्यूरो में करीब 33 वर्षों तक सेवा की। उनका सबसे साहसिक कार्य पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर एजेंट के रूप में। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के इलाकों में रहकर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। 1980 के दशक में मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद को शांत करने में उनकी रणनीतियों ने बड़ा योगदान दिया। मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख नेताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने सीधी बातचीत की। 1999 में कंधार विमान अपहरण के दौरान डोभाल ने आतंकियों से बातचीत की और यात्रियों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। यह पद भारतीय सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है और अजित डोभाल ने इसे पूरी लगन और कुशलता से संभाला। उनके नेतृत्व में 2016 में उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये पहली बार था जब भारत ने सीमा पार जाकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई भारत की कूटनीतिक और सैन्य क्षमता का एक ऐतिहासिक उदाहरण बनी। इन अभियानों में डोभाल की रणनीति और नेतृत्व की अहम भूमिका रही। अजित डोभाल की नीतियों को डोभाल डॉक्ट्रिन के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना है कि भारत को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक रक्षा नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने भारत की विदेश नीति में भी बड़ी भूमिका निभाई। चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ तनाव के समय में उनकी रणनीतियों ने भारत को कूटनीतिक बढ़त दिलाई। 1988 में अजित डोभाल को उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट योगदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी। उनकी नीतियां, कार्य केवल भारतीय सुरक्षा को मजबूत ही नहीं बनाते बल्कि देश के युवाओं को प्रेरणा भी देते। अजित डोभाल केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का अभेद कवच है। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मजबूत इरादे और निस्वार्थ सेवा से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज वे न केवल भारत के लिए एक रणनीतिकार हैं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा भी है। जय हिंद।